हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और आज हम लोग बेटा बेसिकली बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे बेसिकली बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या रहेंगे। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं इधर आई बटन पर पेस्ट करा दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी उसको आपको बता दूंगा, यानी कि स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। कुछ आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, यूनिट बाय यूनिट हम लोग ये सीरीज को लेकर के चलेंगे। ठीक है, कि एक एक यूनिट को कवर अप करते रहेंगे। ओके, तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारी एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर जो मैं एचएपी में यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करूं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट की अगर जो मैं बात करता हूं तो आपसे होम्योस्टेसिस 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड सेकंड आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन इट इट्स स्कोप आल्सो। यानी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जैसे आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पूछ ले, या तो सीधा ये पूछ लेगा या फिर स्कोप के बारे में पूछ लेगा खाली, या फिर दोनों को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके दे देगा। तो वो आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मैं बात करूं अगर जो इस यूनिट के 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो 7 नंबर में इस यूनिट से टिश्यू से क्वेश्चन आता है। एक्सपीरियंस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, जहां पर आपको टिश्यू, टिश्यू का टाइप्स, इन सब चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा आपका 10 नंबर में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। सेकंड थिंग, आपसे बेटा टिश्यू के बारे में भी 10 नंबर में पूछ सकता है। तो टिश्यू और सेल में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर या तो 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट में हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है? 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली कि स्किन क्या होती है ना। तो आपको बस थोड़ा बहुत स्किन के बारे में और उसका रफ डायग्राम आपको जस्ट इसमें बनाना पड़ेगा। वही जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट के बारे में आप लोग बता सकते हो, हिंज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, इन सब चीजों के बारे में। आफ्टर दैट आपका आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमस्कुलर अपना क्या जॉइंट, कि न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स क्या होते हैं। इन सारी टर्म्स को बेसिकली 2 नंबर में पूछा जाता है सेकंड यूनिट से। अब मेन यहाँ पर बात आ जाती है, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, वो है कहां से बेटा? या तो स्केलेटन सिस्टम है ना, या फिर स्किन से भी 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी बनाना भी है, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करना है और उसके फंक्शन के बारे में भी बताना है। वहीं डिफाइन जॉइंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आल्सो राइट सुटेबल डायग्राम, या फिर आल्सो विद सुटेबल डायग्राम। क्या आप लोगों को क्या जॉइंट के बारे में, जॉइंट क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड थर्ड टर्म आपको क्या है, उनके डायग्राम भी वहां पर आपको बनाने पड़ेंगे। और 10 नंबर में जैसे मैंने आपको बोला कि स्केलेटन सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भले ही ना पूछा जाए, बट यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसी प्रकार से ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन इन डिटेल, वहां पर लिखते राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, है ना, तो वो तो अलग बात है, बट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए 2 यूनिट आप लोगों की बेटा कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं अब हम लोग अगली थर्ड यूनिट के बारे में। अब हम लोग अपनी थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं कि थर्ड यूनिट क्या होता है। इस सीरीज में हम लोगों ने 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ लिए, जो कि हम लोगों ने वीडियोस में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपनी थर्ड यूनिट के बारे में, यानी कि थर्ड यूनिट बेसिकली क्या है कि जहां पर आपका बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के बारे में आपका एचईपी में दिया हुआ है। अब ब्लड से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं, देखो 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से, जैसे कि व्हाट डू मीन बाय आरएच फैक्टर, है ना, या फिर एक्सप्लेन अबाउट आरएच फैक्टर। कि आपको क्या है, या तो आरएच फैक्टर के बारे में पूछ लेगा सीधा का सीधा, क्या पूछ लेगा जी, आरएच फैक्टर क्या होता है ये पूछ लेगा, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय आरएच फैक्टर। वो आप लोगों को पता है कि ब्लड को क्लोटिंग व्लोटिंग कराने के काम आता है, इतना तो सभी को पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हीमोपियोसिस। ठीक है, हेमोपियोसिस के आप लोग क्या समझते हैं, अनीमिया क्या होता है ना, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव,
बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से आपको बस यहाँ पर ब्लड ग्रुप के टाइप लिखने हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गया बेटा बेसिक 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 7 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर एंड RE सिस्टम। ये आप लोगों को सारी चीजें बबीता मैम ने ऐप पर भी पढ़ाई है एंड यूट्यूब पर भी मैम के आई होप सो, अभी तो फर्स्ट यूनिट चल रही है, यूट्यूब पर भी मैम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगी एंड उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि HFP कोई भी आपको पढ़ा सकता है। तो आप लोग या तो यूट्यूब के थ्रू पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप लोग BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके बेटा वहां पर 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका ऑफर अभी फिलहाल चल रहा है नवरात्रि का, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। दैट वाज मच बेटर फॉर यू। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मैंने आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था, अगर जो आप लोगों को याद हो एसिड बेस बैलेंस में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये 7 नंबर में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड यूनिट से। वही लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सीधा आपको बेटा बॉडी फ्लूइड के बारे में पूरा पूछ लेगा। क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड एंड राइट डाउन दी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर आपको RBC, WBC, प्लेटलेट, ब्लड, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं जहां पर आपका दिया हुआ बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम, आई, ईयर, नोज, है ना, इन सारी टर्म्स के बारे में दिया है। अब अगर जो फोर्थ यूनिट के बारे में बात करो तो डिफाइन ईयर, है ना, ईयर डिसीज, आपका आई डिसीज, नोज डिसीज, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोर्थ यूनिट से। और बेटा थर्ड यूनिट में या फिर फोर्थ यूनिट में वो एक बार उसको कंफर्म कर लेना, आपका एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, वो बेटा जिस भी यूनिट में हो उसको भी पढ़ लेना। आई होप सो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया। तो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो आपका अगर जो थर्ड यूनिट में तो वहां पर आपको ब्लड से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिम्फेटिक सिस्टम से भी जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, फोर्थ यूनिट में आपका देखो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स जो ये है, वहां से आपका 2 नंबर में उनकी डिसीज डिसऑर्डर के बारे में पूछ लेगा कि आई की डिसीज, ईयर की डिसीज, नोज की डिसीज, है ना। अब 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। SNS और PNS के बारे में आपसे पूछ सकता है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है CNS का। आप लोगों को इसको भी पढ़ना बेहद ज्यादा, सॉरी ये हमारा क्या है PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मैं CNS का बोल रहा हूँ। वहां पर तो आपका अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि क्या आपका स्पाइनल कोड और ब्रेन आ जाएगा वहां पर। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पल्स रेट, है ना, पल्स रेट आपकी क्या रहती है, कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर 2-4 लाइन आपको 2 नंबर में लिखनी रहती है। ओके, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, हार्ट के डिसऑर्डर क्या रहते हैं, है ना, हार्ट रेट डिक्रीज होना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, अलग अलग डिसऑर्डर रहते हैं, है ना। चलिए, डिफाइन वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे वर्क करता है, कौन कितने चैम्बर होते हैं, इस तरीके से आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफाइन कार्डिक आउटपुट, अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 मार्क्स में। अभी बेटा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है और उन यूनिट को पढ़ के कितने स्टूडेंट कौन कौन सी यूनिट को आपको पढ़ना है कि उनसे आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ECG। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ECG से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जो बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट कभी बनवाया होगा उनका ECG जरूर हुआ होगा। ठीक है, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन के बारे में। कार्डिक साइकिल क्या होती है ना, ब्लड में ब्लड कैसे हार्ट के अंदर आ रहा है, हार्ट में कैसे मूव कर रहा है, देन वहां से कैसे लंग्स के पास में जा रहा है, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से हार्ट में आकर के कैसे पूरी बॉडी में फ्लो रहा है, वो पूरा एक कार्डिक साइकिल बनती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिक आउटपुट, देखो 2 नंबर में भी था कार्डिक आउटपुट, 7 नंबर में भी है। ठीक है, अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। 10 नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट, एक्सप्लेन विद इट्स सुटेबल डायग्राम, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट एंड कार्डिक साइकिल। ये आपका क्या है 10 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। RGPV में ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों की बेटा बात हो गई जो जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब जो छोटी सी चीज मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है वो क्या होती है कि आपको इनमें से मेन मेन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखो बेटा, आप फर्स्ट यूनिट से बेटा कुछ मत पढ़ना, सेल एंड टिश्यू को
कंप्लीट मत पढ़ना। सेल क्या होती है, सेल डिवीजन और उसका स्ट्रक्चर, बस इतना पढ़ लेना अगर जो किसी बच्चे को इसमें से भी एक कंक्लूजन चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, टिश्यू में से क्या पढ़ना है, टिश्यू क्या होते हैं, उनके टाइप्स और उनका डायग्राम आना चाहिए बस, ठीक है। ये पहले यूनिट में से इतना कर लेना बहुत है, फर्स्ट यूनिट में से आपको इतना करना, मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। सेकंड यूनिट की मैं बात करता हूं तो सेकंड यूनिट में बेटा आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, एक तो उसको आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको इसके अंदर आपकी बेटा स्किन को भी तैयार करना है। स्किन को क्या तैयार करना है, उसकी डेफिनेशन और उसका डायग्राम, बस। तीसरे नंबर पर हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, जो मैंने आपको बोला हमारा ब्लड वाली जो यूनिट है उसमें ब्लड की डेफिनेशन है ना, आपको ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और जितने भी फर्दर टॉपिक्स है चाहे आप उनको स्किप कर दो, बट इतना पोर्शन बेटा थर्ड यूनिट में आपको पता होना चाहिए। एंड लिम्फेटिक सिस्टम आयोग तो थर्ड यूनिट में ही है, वो भी आपको कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फोर्थ यूनिट में बेटा आपको स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल सेंसरी ऑर्गन से या तो 2 नंबर या फिर 7 नंबर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चंस बेटा इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक या दो यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में आपको बेटा कार्डिक साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए, एंड बेटा हार्ट रेट के बारे में पता होना चाहिए, और आपका कार्डिक साइकिल हो गया और हार्ट का डायग्राम, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को ये चीजें पता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो बेटा ओवरऑल इतने तो टॉपिक्स यार तैयार कर ही सकते हो पूरे सिलेबस में से, ठीक है। तो आप लोग अभी के लिए इन क्वेश्चंस को तैयार करना चाहे तो कर सकते हो। नवंबर का बैच बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर लॉन्च हो गया है, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। न्यू बैच पहली क्लास 1 नवंबर को होगी, तो आप लोग जाइए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। आप लोग चाहे तो मेरा स्पेशल कूपन कोड बीएसपी सर भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, अगर जो आप लोग नॉर्मल वाला डिजिटल या मास्टर कोर्स अप्लाई करना चाहते हो। अदरवाइज अगर जो आप अभी नवंबर वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका प्राइस पहले से रिड्यूस करा दिया गया है, कि आपको कोई भी कोई कूपन कोड ना अप्लाई करना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर जो आप लोग अभी नवरात्रे का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो बेटा डिजिटल कोर्स के लिए माता 20 कूपन कोड है, और मास्टर कोर्स के लिए माता 23 कूपन कोड है बेटा, तो इसको अप्लाई करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। होप्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता देना। इनऑर्गेनिक वाली वीडियो पर व्यूज कम थे, बट आपका प्यार बहुत अच्छा था, दैट्स व्हाई मैं ये एचएपी का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।